नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। आज का जो वीडियो है वो पद परिचय को लेकर है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है परीक्षा की दृष्टि से। और शायद ही आपको YouTube पर पद परिचय का ऐसा कोई वीडियो देखने को मिलेगा। अगर बात करी जाए तो पद परिचय क्या होता है उसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पद क्या होता है। पद की यदि बात करी जाए तो शब्द को ही पद कहा जाता है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। शब्द की बात करी जाए तो शब्द वर्णों का ऐसा समूह है जो कि स्वतंत्र एवं सार्थक होता है, या कहा जाए स्वतंत्र रूप से अर्थ प्रदान करता है। तो पद भी स्वतंत्र रूप से अर्थ प्रदान करते हैं, लेकिन अगर पद की बात करी जाए तो जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह वाक्य के नियमों में बंध जाता है और पद कहलाने लगता है। अब व्याकरण के नियम में कैसे बंध जाता है वो समझिएगा। जैसे कि मैंने ये लड़का शब्द लिखा है, एक लड़का, ठीक है, और एक मैंने क्रिया लिख दी पढ़ना, ठीक है। चलिए, मैंने ये दो चीजें लिख दी। अब मुझे ये बताइए कि ये शब्द है या पद है। अभी ये शब्द है। क्यों शब्द है वो देखिएगा। आप इस लड़के के बारे में क्या बता सकते हो कि ये क्या है? पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। वो कारक तो नहीं बता सकते, संज्ञा बता सकते हो। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। इसके बारे में क्या बता सकते हो कि एक क्रिया है और सकर्मक क्रिया है। और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, काल, वाच्य, पुरुष कुछ बता सकते हो? नहीं बता सकते। तो ये क्या है? ये स्वतंत्र है। अभी इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो यही भूतकाल में चला जाएगा, यही भविष्य में चला जाएगा, यही वर्तमान में चला जाएगा, यही आपका पुल्लिंग बन जाएगा, यही स्त्रीलिंग बन जाएगा। और ये लड़का जब वाक्य में प्रयोग हो जाएगा तो यही कर्ता भी बन सकता है, कर्म भी बन सकता है, करण भी बन सकता है, कोई सा भी बन सकता है। तो ये कहा जाए तो ये स्वतंत्र है। और जब ये वाक्य में प्रयोग हो जाएंगे तो ये घिर जाएंगे। जैसे कहा जाए तो देखो, राजू ने लड़के को पढ़ाया। अब देखिए, इसमें ये जो लड़का शब्द आया है तो अब ये वाक्य में बंध गया कि नहीं बंध गया? देखिए, अब राजू क्या है? यहाँ पर ये कर्ता कारक है, ये लड़का क्या है? ये कर्म कारक है, और ये क्या है? आपकी क्रिया है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर पढ़ाया भूतकाल में प्रयुक्त हो रही है, तो ये क्या हो गया? वाक्य में बंध गया है। तो ये तो था आपका पद। अब परिचय की बात करते हैं। परिचय क्या होता है? ठीक है, यहां तक आपकी बात समझ में आ गई। चलिए, अब परिचय की बात करी जाए तो परिचय, जैसे कि मेरा परिचय अगर दिया जाए तो मैं एक अध्यापक भी हूं, मैं एक विद्यार्थी भी हूं, मैं एक पिता भी हूं, पुत्र भी हूं, मित्र भी हूं, शत्रु भी हूं। ये सभी क्या है? मेरे परिचय हैं। लेकिन अगर आप बात करो किसी पद का परिचय देने की या किसी शब्द का परिचय देने की, तो वो हम जब देंगे तो व्याकरण के नियमों के अनुसार देंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि पद परिचय क्या होता है? तो जब भी वाक्य में प्रयुक्त किसी भी पद को वाक्य में अलग कर उसका परिचय दिया जाए तो वही क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। तो अगर हम इसकी परिभाषा देने की बात करें तो वाक्य के प्रत्येक पद को अलग अलग करके व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। इस पद परिचय को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। जैसे पदान्वय है, ठीक है, पदच्छेद है, ठीक है, पद वर्णन है। मैं नाम लिख देता हूं, पद वर्णन, पदान्वय, पदच्छेद, पद निर्देश, कई नाम हैं इसके, ठीक है। तो ये इसके क्या है? नाम है अन्य। पद परिचय आप समझ गए। अब पद परिचय होते कैसे हैं, किस प्रकार से हमको इसको करना है, वो अब हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञा पद परिचय की, ठीक है। सबसे पहला है हमारा संज्ञा पद परिचय। अगर हम संज्ञा पद परिचय की बात करें तो संज्ञा पद परिचय में हमको क्या क्या चीजें देखनी होती हैं। तो संज्ञा पद परिचय में सबसे पहले तो हमको संज्ञा का प्रकार बताना होता है, ठीक है। 5 चीजें हमको यहां बतानी है। पहला है संज्ञा का प्रकार, दूसरा है लिंग, तीसरा है वचन, चौथा है कारक, और 5वां है यहां पर वाक्य के अन्य शब्द से संबंध, ठीक है। वाक्य के अन्य शब्द संबंध। देखिए, मैं एक एक
वाक्य के आधार पर सबका परिचय कराऊंगा, क्योंकि अगर मैंने 2-2, 3-3 वाक्यों का अगर परिचय कराया तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसके बाद अगला वीडियो मैं बनाऊंगा पद परिचय अभ्यास का, उसमें मैं आपसे खुद करवाऊंगा, वहां पर मैं दूंगा और आप करेंगे और मैं उत्तर भी वहीं पर उनके दूंगा। चलिए बात करते हैं, एक मैं वाक्य लिख देता हूं, जैसे सुनारों ने बाजार में चांदी के भाव बढ़ा दिए हैं। ठीक है, बढ़ा दिए हैं। चलिए अब यहां पर यह देखना है सबसे पहले कि संज्ञा कौन कौन सी है। संज्ञा यहां पर देखो, पहला है सुनार, दूसरा है बाजार, तीसरा है चांदी, चौथा है भाव। यहां 4 संज्ञाएं दी हुई हैं। ठीक है, अब इन संज्ञाओं के हमें क्या देने हैं, परिचय देने, और यही 5 बातें बतानी है। अब संज्ञा के प्रकार की बात करी जाए तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। मूल रूप से ये 3 प्रकार की है, लेकिन अगर वैसे पूछा जाए तो 5 प्रकार की है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। ठीक है, तो सबसे पहले हम सुनार शब्द को ले लेते हैं। ठीक है, सुनार शब्द क्या है आपका, कौन सी संज्ञा है, सुनार। ठीक है, पदों के नाम जातिवाचक होते हैं, तो ये क्या है, सुनार। कार्यों के नाम जातिवाचक होते हैं, तो सुनार क्या है, व्यापार करते हैं, कार्य करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे जातिवाचक। ठीक है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद सुनारों, अब लिंग की बात करी जाए तो सुनार क्या है, यहां पर पुल्लिंग में प्रयोग हुआ है। ठीक है, पुल्लिंग। इसके बाद अगर हम वचन की बात करें तो सुनारों दे रखा है, तो एक बार में आप बता सकते हो बहुवचन। देखिए याद रखिएगा कि ये पद परिचय एक ऐसा महत्वपूर्ण आपके लिए टॉपिक है कि आपकी कई एक प्रश्न से ही कई सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे। देखो यहां हम एक ही बार में ही देखो लिंग के बारे में पढ़ना है, वचन के बारे में, कारक के बारे में और सभी के बारे में। ठीक है, चलो अब यहां पर हम बात करते हैं कारक। कारक कौन सा होगा, कारक अब बढ़ा दिए हैं, किसने बढ़ाए हैं, सुनारों ने, तो कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहां पर वाक्य के अन्य शब्द से क्या संबंध है। तो ये बढ़ाना क्रिया का, बढ़ाना क्रिया को करने वाला है। ठीक है, ये है वाक्य के अन्य शब्द से संबंध। बढ़ाना क्रिया को कौन कर रहा है, यहां पर सुनार कर रहे हैं, तो ये कौन हो जाएंगे, कर्ता कारक हो जाएंगे। चलिए अब दूसरे पर आते हैं। दूसरा क्या है आपका, बाजार। बाजार की बात करी जाए तो ये एक समूह है, बाजार दुकानों का समूह को ही हम बाजार कहते हैं, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, बाजार, पुल्लिंग होता है बाजार। ठीक है, इसके बाद वचन कौन सा, बाजार। बाजार होता तो बहुवचन हो जाता, तो यहां पर ये क्या है, एक वचन। एक वचन के बाद कर्ता कारक है। अब ये बाजार में से अगर बात करी जाए तो ये अधिकरण कारक है। अब बात करते हैं यहां पर वाक्य के अन्य शब्द से का संबंध क्या है, ये बढ़ाना क्रिया का आधार। कहां बढ़ाए हैं, बाजार में, तो बढ़ाना क्रिया का आधार है ये, आधार मतलब अधिकरण। ठीक है, अब तीसरे पे आ जाते हैं चांदी। अब चांदी की बात करी जाए तो एक मटेरियल है, या कहा जाए एक पदार्थ है, तो ये पदार्थवाचक संज्ञा है, तो यहां क्या हो जाएगा, पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, इसके बाद चांदी क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। एक वचन, ये सदैव एक वचन रहती हैं, पदार्थवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन होते हैं। ठीक है, इसके बाद कारक कौन सा है, के लग रहा है, और ये संबंध बता रहा है भाव से, तो ये किस कारक में है, संबंध कारक। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, इसका संबंध किससे है, इसका क्रिया से संबंध नहीं है, ये संबंध बता रहा है भाव शब्द से संबंध। ये है इस चांदी का पद परिचय। अब बात करते हैं भाव शब्द के पद परिचय की। भाव की यदि बात करी जाए तो ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, वो भाव अलग होता है, भाव जो हमारे मन में जागृत हो, तो ये भाव अर्थात रेट। ठीक है, तो भाव की भी अगर बात करी जाए तो ये भी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अब भाव बढ़ा दिए हैं तो ये पुल्लिंग है। ठीक है, अब अगर भाव की बात करी जाए, ये लग जरूर रहा है कि बढ़ा दिए हैं, तो ये बहुवचन है, लेकिन ये बहुवचन नहीं है, एक वचन है, क्योंकि ये भी सदैव एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। ठीक है, एक वचन में। ठीक है, इसके बाद कारक की बात करी जाए तो क्या बढ़ा दिए हैं, भाव बढ़ा दिए हैं, तो एक कर्म कारक हो जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसका संबंध लिखें तो बढ़ाना क्रिया का कर्म। ठीक है, तो यहाँ तक आपको संज्ञा पद परिचय समझ में आया। अब हम बात करते हैं, कहाँ गया, हाँ जी, अब हम बात करते हैं सर्वनाम पद परिचय की। ठीक है, चलिए। हाँ जी, सर्वनाम पद परिचय। अगर सर्वनाम पद परिचय की बात करी जाए तो देखो, पहली बात तो सर्वनाम के प्रकार, दूसरा लिंग, वचन, कारक, वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध, इतनी चीजें तो बतानी है। लेकिन एक चीज और बतानी है इसमें, यदि पुरुषवाचक हो तो पुरुष बताना है। ठीक है, अगर पुरुषवाचक निकल आए तो पुरुषवाचक बताना है। ठीक है, देख लेते हैं। जैसे तुम नहीं, वह लेते हैं, वह अपने लिए खाना लाया। ठीक है, वो अपने लिए खाना लाया। अब यहां देख लेते हैं पहले सर्वनाम है कौन कौन से। एक तो ये वह है और एक अपने है। ठीक है, वह की बात करी जाए तो ये पुरुषवाचक है, और पुरुषवाचक में भी अगर आप बात करें तो फिर हमें बताना पड़ेगा कौन सा पुरुष है। तो सबसे पहले हम बात कर लें वह की। तो वह क्या है आपका? पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम की बात करी जाए तो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक तथा प्रश्नवाचक। ये 6 प्रकार के होते हैं, जिनमें से ये कौन सा है? पुरुषवाचक है। इसके बाद ये क्या है आपका? वह लाया। तो लाया से पता चल रहा है कि पुल्लिंग है। ठीक है, अगर मान के चलो वह से यहां दिया होता उसने अपने लिए खाना बनाया, तो उसने लग गया, तो हम इसका पुरुष या स्त्रीलिंग नहीं बता पाएंगे। तो यहां पर हम लिख देंगे पुरुष या स्त्रीलिंग, क्योंकि सर्वनाम का खुद का लिंग कुछ नहीं पता चलता, वो क्रिया से ज्ञात होता है कि सर्वनाम पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। और अगर ये ज्ञात ना हो पाए, और ये तब होता है जब सर्वनाम के साथ में कारक विभक्ति लग जाती है, तब हम उसको पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों लिख देते हैं। ठीक है, तो पुल्लिंग हो जाएगा। अब अगर लाया की बात करी जाए तो एक वचन निश्चित तौर पर आप कह सकते हो। ठीक है, अब बात करी जाए कारक कौन सा है, तो कारक की बात करी जाए तो वह लाया है तो कर्ता कारक है। ठीक है, कर्ता कारक हो गया। अब बात करी जाए वाक्य के अन्य शब्दों से क्या संबंध है। ठीक है, तो अन्य शब्द से इसका क्या संबंध है? लाना क्रिया का करने वाला है, लाना क्रिया को करने वाला। अब बात आती है कि पुरुष बताना है अब आपको। ठीक है, मैंने बताया था कि अगर पुरुषवाचक निकल आया तो उसका पुरुष भी बताना है। तो पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम की बात करी जाए तो मैं, मध्यम की बात करी जाए तो तू या तुम, और अन्य की बात करी जाए तो वह। तो ये पुरुष कौन सा हो जाएगा आपका? अन्य पुरुष है। ठीक है, चलिए यहां तक बात क्लियर हो गई। एक मैं वाक्य इसमें दे देता हूं, आप उसका परिचय देना। ठीक है, उसमें से एक का तो मैं ही दे दूंगा। उसने कुछ नहीं खाया। अब देखो उसने आ गया। अब देखो मैंने वही बताया था, या यहाँ उसने की जगह मैंने रखो। अब मैंने की बात करी जाए, देखो ने विभक्ति लग गई, तो देखो पुरुषवाचक तो है ही, पुल्लिंग। पुल्लिंग अब स्त्रीलिंग नहीं बता सकते, क्यों? खाया, अब ये लड़की भी तो कह सकती है मैंने कुछ नहीं खाया। तो हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पर पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों लिख देंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई? निश्चित नहीं कर सकते आप। अब बात करी जाए वचन, तो वचन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर देखो मैं है, तो मैं क्या होता है आपका? एक वचन होता है, तो एक वचन रख लो। ठीक है, अब और क्या बताएंगे? खाना क्रिया को करने वाला है तो कर्ता कारक हो जाएगा। बस इतना ही तो बताना है, फिर उत्तम पुरुष बता देना है। अब कुछ की बात करी जाए तो क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, अब कुछ नहीं खाए होता तो हम यहां पर कह सकते थे कि ये बहुवचन है, लेकिन यहां है क्या? खाया, तो एक वचन आएगा। इसके बाद कारक क्या है? ये कर्म कारक है। तो इतना तो आप कर ही लोगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं विशेषण पद परिचय की। ठीक है, विशेषण। अब देखिए विशेषण पद परिचय में मैं यहीं से बता रहा हूं, देखिए क्या क्या नहीं आएगा। हमें ये नहीं बताना, हमें ये भी नहीं बताना, हमें ये भी नहीं बताना, हमें क्या बताना है? विशेषण के प्रकार। ठीक है, और चौथी चीज हमें बतानी है विशेष। विशेष क्या होता है
कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वही क्या कहलाता है, आपका विशेष्य कहलाता है। जैसे मेरे पास एक सुंदर कार है। ठीक है, अब एक चीज और समझिए, देखिए ये जो लिंग है, विशेषणों में कुछ विशेषण ऐसे होते हैं कि जिनका लिंग परिवर्तित हो जाता है और आप आसानी से पहचान सकते हो। जैसे मैं बोलूं अच्छा आदमी, तो आप अच्छा शब्द देख के ही बता सकते हो। अच्छा भी अगर लिखा है तो आप बता दोगे पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अच्छा और अच्छी और अच्छे, इसका परिवर्तन हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका ना लिंग परिवर्तन होता ना ही वचन। कहने का तात्पर्य कि विशेषण कुछ कहा जाए तो विकारी भी होते हैं, कुछ अविकारी। जैसे सुंदर है, अब सुंदर लड़की के साथ लगेगा तो भाई स्त्रीलिंग हो जाएगा, लड़के के साथ लगेगा तो पुल्लिंग हो जाएगा। सुंदर का अपना कोई लिंग वचन नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो लिंग होता है ये विशेष्य के आधार पर निर्धारित होगा। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि विशेषण का जो लिंग होता है वो विशेष्य के आधार पर निर्धारित होता है। इसमें आप आराम से समझ लेंगे। ठीक है, मेरे पास एक सुंदर कार है, तो कार क्या है, आपका विशेष्य है भाई। जिसकी विशेषता बताई जाए, सुंदर क्या है, विशेषण है, और एक भी विशेषण है। तो यहाँ दो विशेषण हो गए जिनका हमें परिचय देना है। चलिए, पहला एक। अब एक की बात करी जाए तो विशेषण चार प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, सार्वनामिक और संख्यावाचक और प्रमाणवाचक, ये चार प्रकार के होते हैं। तो अब ये बताइए कि एक क्या है, संख्यावाचक है। तो एक क्या हो गया आपका, संख्यावाचक। और संख्यावाचक में भी अगर आपको बताना है, मर्जी है आपकी, तो आप लिख सकते हो निश्चित संख्यावाचक। और निश्चित संख्यावाचक में भी अगर बताने की बात आ जाए तो निश्चित संख्यावाचक में भी ये गणनावाचक है। और गणनावाचक में भी अगर आ जाए तो पूर्णांक बोधक है। ठीक है, मैं इतना विस्तार से पढ़ा चुका हूं, अब मेरे विशेषण वाले वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण जो है लिख लिया। अब बात करी जाए तो अब एक का आप लिंग बता सकते हो कि पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, नहीं बता सकते। तो ये बताइए कार क्या है, ये कार स्त्रीलिंग है, तो एक को भी हम क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग। ठीक है, मैंने क्या बताया था, विशेष्य के आधार पर। अब बात करी जाए वचन, तो एक ही वचन होगा भाई। अब इसका हमें विशेष्य बता देना है। विशेष्य क्या है यहाँ, विशेष इसका, ये एक का विशेष, अर्थात किसकी विशेषता बता रहा है, कार की। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दूसरा, सुंदर की। सुंदर की बात करी जाए तो सुंदर जो शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है, कार की। ठीक है, और सुंदर कौन सा विशेषण है आपका, ये आपका गुणवाचक है। ठीक है, गुणवाचक। अब गुणवाचक के बाद में बाकी की जितनी चीजें हैं वो यही रहेंगी। ठीक है, ये हो गया। चलिए इसका एक और देख लेते हैं। वह लड़का पढ़ाई कर रहा है। अब ये लड़के की विशेषता क्या है कि वह है, और वह क्या हो जाएगा आपका, सार्वनामिक हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। अब वह लड़का है तो लड़के की वजह से इसको हम क्या कहेंगे, पुल्लिंग कहेंगे। और एक वचन है, विशेष्य क्या है इसका, विशेष इसका लड़का हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, यहां तक समझ में आ रहा है आपके। चलिए अब हम बात करते हैं विशेषण पद परिचय के बाद क्रियापद परिचय की। अगर आपको यहां तक समझ में आया है तो आप जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों तक मेरे वीडियो को पहुंचाए करिए। देखिए मैंने सबरा इसलिए बिगाड़ दिया क्योंकि क्रियापद परिचय में हमें सबसे ज़्यादा चीज़ों को बताना होता है। ठीक है, क्रियापद परिचय, इसमें हमें क्या क्या बताना है। सबसे पहले क्रिया का प्रकार। ठीक है, क्रिया का प्रकार हमें केवल यही दो बताने हैं, सकर्मक और अकर्मक। बताने हैं क्या, बताने होते हैं। ठीक है, क्योंकि क्रिया के मूल प्रकार अगर कोई पूछ ले कि क्रिया कितने प्रकार की होती है, दो ही प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। अब दूसरा हमको क्या है, ये तब बताना है जब यौगिक क्रिया निकल आए। अगर यौगिक क्रिया होती है तो उसका हमें भेद बताना होगा, कौन सी यौगिक क्रिया है। क्योंकि यौगिक क्रिया तीन प्रकार से बनती है, प्रेरणार्थक, नाम धातु तथा संयुक्त क्रिया। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर पर वही आपके साधारण चीज लिंग।
चौथे नंबर पर वचन, पांचवें नंबर पर काल, छठे पर वाच्य और सातवें पर पुरुष। ये इतनी चीजें यहां बतानी होती हैं। चलिए एक वाक्य से लेकर चलते हैं, ठीक है। पहला वाक्य है वे कार से विद्यालय गए। चलिए अब इसमें क्रिया क्या है, गए, जाना, ठीक है। गए क्रिया का हमें भेद देना है, बताना है इसका परिचय। अब मैं बात करूं तो बहुत से YouTube पर इस जाना क्रिया को सकर्मक बताते हैं और क्या कहते हैं कि ये कार जो है वो कर्म है। एक तो महान ऐसे हैं 2-2, 3-3 मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं और इसे बताते हैं कर्म। अगर 2-3 मिलियन आपके पास में सब्सक्राइबर हैं, सुन लीजिए आपके बारे में कह रहा हूं, तो एक बार हिंदी व्याकरण ढंग से पढ़ लो और नहीं समझ में आ रही मुझसे पढ़ लो। ये कार जो है, कारक अगर आपने पढ़े हैं तो पढ़ के देखना, से विभक्ति किसके साथ में आती, करण कारक के में, कर्म कारक में नहीं आती। ये करण कारक है ना कि कर्म कारक, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जाना क्रिया होती क्या है। ये गए क्रिया जाना क्रिया से बनी है। जाना क्रिया जब भूतकाल में आती है तो गए हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहली बात करी जाए तो ये अकर्मक क्रिया है। याद रखिएगा जाना क्रिया सदैव अकर्मक होती है, अकर्मक क्रिया। अब देखिए बात करी जाए तो गए, वे, अब क्या निश्चित तौर पर आप कह सकते हो वे गए पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, हाँ जी, क्यों गई, और गई होता तो स्त्रीलिंग होता, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, पुल्लिंग, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में गए से साफ पता चल रहा है कि बहुवचन है, ठीक है। बहुवचन के बाद में बात करी जाए, अब हमको क्या बताना है कि क्या ये यौगिक क्रिया है, नहीं जी ये यौगिक क्रिया नहीं है, कोई सी भी यौगिक क्रिया नहीं है, तो हम नहीं बताएंगे। अब काल की बात कर ली जाए तो आप सामान्य तौर पर कह सकते हो भूतकाल है, लेकिन भूतकाल में भी कौन सा, सामान्य भूतकाल, ठीक है, सामान्य भूतकाल। अब सामान्य भूतकाल के बाद में हमें वाच्य बताना है। तो वाच्य मैंने पढ़ाया था, सीधे सीधे आपको एक बात बताई थी कि जब तक वाक्य में कर्ता कारक है तब तक कर्तृवाच्य होगा, क्योंकि कर्ता की सत्ता को नकारा नहीं जा सकता। तो जाना क्रिया को कौन कर रहा है, वे, तो फिर ये वाच्य हो जाएगा कौन सा, कर्तृवाच्य। चलिए अब पुरुष की बात कर लेते हैं। पुरुष क्रिया पर पुरुष का प्रभाव पड़ता है। मैं के साथ में क्रिया आती है हूं, तुम के साथ आती है हो, और वह के साथ आती है। तो अगर हम बात करें तो वह का यहाँ बहुवचन वे दिया है, तो हम यहाँ पर जो पुरुष है वो कौन सा मानेंगे, अन्य पुरुष। पहचान के लिए मैं आपको बहुत आसानी से बता दूं कि वाक्य में यदि कर्ता संज्ञा हो या फिर वह का कोई रूप हो तो क्रिया को सदैव अन्य पुरुष में माना जाता है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब इसका एक वाक्य और लिख लेते हैं। जैसे अब एक मैं वाक्य लिख रहा हूं, आज वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में लिख रहा हूं, ठीक है। अब 18+ वालों को भी वैक्सीन लगाई जाएंगी, ठीक है। अब 18+ वालों को भी वैक्सीन लगाई जाएंगी, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में मैंने ले लिया। चलिए क्रिया क्या है आपकी, लगाई जाएंगी। अब इसी का परिचय ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या लगाई जाएंगी, वैक्सीन लगाई जाएंगी, तो कर्म आपके पास है, तो क्रिया क्या हो जाएगी आपकी, सकर्मक, ठीक है। पहली बात, क्रिया क्या हो गई आपकी, सकर्मक। अब क्या देखिए, यौगिक क्रिया है, हाँ जी ये यौगिक क्रिया है, दो धातुओं से मिलकर बनी है। तो जब दो धातुओं से मिलकर क्रिया बनती है तो वो क्या कहलाती है आपकी, संयुक्त क्रिया कहलाती है। तो यौगिक में भी ये क्या है, संयुक्त क्रिया है। इसके बाद लगाई जाएंगी, तो सीधी सी बात है कि स्त्रीलिंग है। अब बताइए कि पुल्लिंग है वो एक वचन है या बहुवचन है, तो सीधे सीधे आप कह सकते हो बहुवचन है, बहुवचन हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसका काल क्या है। काल की बात करी जाए तो जाएगी गागी के भविष्य काल में प्रयोग होता है। तो बात करी जाए तो इस सामान्य भविष्यत काल है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में हम बात करें वाच्य की, तो वाच्य कौन सा होगा वो जरा देखिए। क्या यहां पर ये दिया है कि कौन लगाएगा, भाई कौन लगाएगा, यहाँ वैक्सीन दिया है क्या, नहीं दिया है, तो कर्ता इस वाक्य में नहीं है। अब देखिए कर्ता नहीं है तो कर्तृवाच्य भी नहीं होगा। अब देखिए कर्म है क्या वाक्य में,
क्या लगाई जाएंगी, वैक्सीन लगाई जाएंगी। और किसको लगाई जाएंगी, 18+ वालों को। तो दोनों तरीके के कर्ता दिए, वो कर्म कारक दिए हैं, तो एक कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, वाच्य कौन सा है, कर्मवाच्य। और मैंने पहले ही बताया था कि अगर मान के चलो मैं और तू ना हो तो अन्य पुरुष लगा दीजिए सीधे सीधे। ठीक है, चलिए ये हो गया क्लियर। ये तो थे चारों प्रकार के संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण के पद परिचय। अब बाकी के बात करी जाए क्रिया विशेषण का पद परिचय की, तो क्रिया विशेषण एक अव्यय है, उसके बारे में हम केवल एक ही चीज बता सकते हैं, उसके प्रकार को। उसके लिंग वचन और किसी चीज को हम नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि हम उनका लिंग वचन होता ही नहीं है, तो बताओगे क्या। तो ये चारों शब्द के ही हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण का ही पद परिचय दे सकते हैं। यह आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब एक वाक्य मैं आपको दे रहा हूं, इस वाक्य का प्रत्येक पद का परिचय देना है। ये तो हमने सबका अलग अलग किया था, अब प्रत्येक अगर हम पद की बात करें तो प्रत्येक पद का देखिए, इससे प्रत्येक पद की बात करी जाए तो देखो, जैसे रवि रोटियां, रवि उससे रोटियां बनवा रहा है। ठीक है, उससे गर्म रोटियां। चलिए मैंने अभी ये वाक्य बना रहा हूं तो इसलिए थोड़ा सा, चलो यहां लिख देता हूं, रवि उससे, ठीक है, गर्म रोटियां बनवा रहा है। अब इसमें देखिए चारों ही चीजें आ गई, चारों का परिचय देते हैं। सबसे पहले हम संज्ञा की बात करें तो संज्ञा कौन कौन सी है, देखिए ये संज्ञा है और ये संज्ञा है, तो दो संज्ञाएं हो गई। उसके की बात करी जाए तो ये सर्वनाम है, गर्म की बात करी जाए तो ये विशेषण है, और ये बनवा रहा है, ये क्या आपकी क्रिया है। अब प्रत्येक पद का परिचय देते हैं। सबसे पहले हम रवि को लेके चलते हैं, मैं सबका हेडिंग डाल के अब लिखूंगा रवि। रवि की बात करी जाए तो एक संज्ञा है, और कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक। इसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद सीधे सीधे पुल्लिंग है और सीधे सीधे एक वचन है। ठीक है, और क्या है, बनवा रहा है, क्रिया का क्या, ये कर्ता है, तो ये कर्ता कारक है। कौन बनवा रहा है, रवि बनवा रहा है, तो कर्ता कारक। ठीक है, चलिए और क्या बता सकते हैं, और है बनवाना, क्रिया को करने वाला। देखो बनाने की क्रिया नहीं कर रहा है, बनवाने की क्रिया। वाक्य में बनवाना क्रिया नहीं है, वो बनवाना क्रिया है, बनाना क्रिया नहीं है, याद रखिएगा। चलिए अब उससे के लिए चलते हैं, उससे। उससे की बात करी जाए तो ये क्या है, एक सर्वनाम है। ठीक है, और सर्वनाम में भी कौन सा सर्वनाम है, उसकी अगर बात करी जाए तो एक वह का रूप बनता है, और वह क्या होता है आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुष जब आ ही गया है तो कौन सा पुरुष है, ये मध्यम पुरुष, वो अन्य पुरुष है। ठीक है, इसके बाद कारक कौन सा है, साधन, से बनवा रहा है, साधन है, तो साधन क्या होता है, करण कारक। ठीक है, बनवाना क्रिया का साधन। यहां तक हो गया। अब बात करते हैं हम गर्म की। गर्म की अगर बात करी जाए तो गर्म क्या है, विशेषण है, और विशेषण में भी कौन सा है, ये गुणवाचक। ठीक है, अब बात करिए, अरे हाँ पुल्लिंग स्त्रीलिंग रह गया यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम में, उससे। तो उससे से यहाँ पर हम, मैंने पहले ही बताया था, जब पुल्लिंग स्त्रीलिंग आप नहीं बता पाओगे तो फिर कैसे पता चलेगा, तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों लिख देंगे। और उनसे नहीं दिया है, इसलिए अगर उससे की बात करी जाए तो ये एक वचन है, और अगर यहाँ दिया होता उनसे तो बहुवचन हो जाता, तो वचन कौन सा हो जाएगा, एक वचन। ठीक है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग एक वचन, अन्य पुरुष, करण कारक। ठीक है, चलिए अब यहाँ बात कर लेते हैं, विशेषण गुणवाचक विशेषण है। अब रोटियां क्या है, स्त्रीलिंग है, तो गर्म भी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, अब रोटियां बहुवचन है तो गर्म भी हम किस में रखेंगे, बहुवचन में। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं इसका विशेष्य क्या है। इसका विशेष्य है रोटियां। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रोटी की।
रोटी की बात करी जाए तो ये संज्ञा है, और कौन सी संज्ञा है? बहुत से लोग रोटी को पदार्थवाचक संज्ञा कहेंगे, लेकिन ये पदार्थवाचक संज्ञा नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जातिवाचक। ठीक है, चलिए। और इसके बाद में हम क्या बताएंगे? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है? ये स्त्रीलिंग है। और बहुवचन है। और क्या है? कारक कौन सा है? क्या बनवा रहा है? रोटी, तो कर्म कारक है। ठीक है, वाक्य के अन्य शब्द से क्या संबंध है? बनवाना क्रिया का क्या है? ये कर्म है। चलिए अब बात करते हैं बनवा रहा है, बनवाना। अब बनवाना की बात करी जाए तो ये क्रिया है आपकी, और क्रिया में भी कैसी है? क्या बनवा रहा है? रोटी, तो ये कौन सी क्रिया है? सकर्मक। अब सकर्मक के बाद ये देखिए, क्या ये यौगिक क्रिया है? हाँ जी, ये यौगिक क्रिया है। और कौन सी यौगिक क्रिया है? ये है आपकी प्रेरणार्थक यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया के प्रकार 3 बताए थे मैंने। प्रेरणार्थक क्रिया है, और प्रेरणार्थक में भी अगर रूप पूछे तो द्वितीय प्रेरणार्थक है, तो यहां हम क्या लिख देंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। चलिए अब इसके बाद में बनवाने की अगर बात करी जाए तो बनवाना है, बनवाने नहीं है, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। इसके बाद एक वचन। ठीक है, क्योंकि ये जो बनवाना है ये इस रवि के ऊपर आश्रित है, रवि पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग ही है। अब इसके काल की बात करी जाए, रहा है, तो ये वर्तमान काल की बात हो गई, और ये कौन सा हो जाएगा? तात्कालिक वर्तमान। तात्कालिक वर्तमान काल। अब बात करते हैं वाच्य की। तो मैंने बताया था कर्ता जब तक वाक्य में तब तक कर्तरीवाच्य, तो वाच्य कौन सा है? कर्तरीवाच्य। पुरुष की बात करी जाए तो नाम के साथ में सदैव अन्य पुरुष आता है। चलिए, तो ये तो था इसके प्रत्येक शब्द का पद परिचय। मैंने अलग अलग भी दिखा दिया, एक वाक्य के आधार पर भी आपको दिखा दिया। इसकी जो प्रैक्टिस है वो अगले वीडियो में हम करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। आपके मिलने वाले जितने भी हैं जो किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा की, तो वहाँ तक ये वीडियो को जरूर पहुँचाइए। और अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि क्या कमी मेरे वीडियो में रह गई। चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।